क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 हम कर रहे थे 11.1 उसका 7th क्वेश्चन पे आ गए थे। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर। ठीक है, एक कोड है सर्कल की, ठीक है, ये कोड है और ये जो है सेंटर से कितना डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, 120 डिग्री का। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कोरोस्पोंडिंग जो सेगमेंट है ये हमें निकालना है। ओके, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। पाई की वैल्यू दे रखी है और √3 की भी वैल्यू हमें गिवन है। ओके, अब देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर ये लेट कर लेते हैं कि सेंटर है ओ और ये कोड है ए बी, ठीक है, और इससे कोई परपेंडिकुलर डल रहा है, ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हम कोड के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा लेट कर लेते हैं एम है। ठीक है, क्या क्या है हमारा, ओ इज अ सेंटर, ए बी इज अ कोड, ठीक है, और ओ एम हमने क्या लिया है, परपेंडिकुलर टू ए बी। क्लियर है इतना। अब देखो इस वाले जो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट होता है वो क्या होता है, हमारा एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ क्या, ट्राइंगल माइनस करना होता है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो हमारा थीटा कितना दिया हुआ है, 120, 360, पाई की वैल्यू हमें दी है 3.14 मल्टीप्लाई आर, रेडियस हमें कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। ये कितना है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस और लिख लो भाई, आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और एंगल कितना दिया हुआ है हमें, ए एंगल ए ओ बी दिया है 120 डिग्री। ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखो आर कितना था मेरा, 12 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, अब इसको काट देंगे पहले। ये यहाँ पे अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये मेरा 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे ना नीचे, ये तो इससे कट गया। और 12 3 होता है 36। अब 3 4 काट देते हैं इसको। ठीक है, तो मेरा कितना आया, 12 4 48 होता है ना, और 314 और अपॉन में है 100, है ना। तो 100 अपॉन में है तो ऊपर अगर जो भी मल्टीप्लाई में आएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर 2 पॉइंट आ जाएंगे ना। मीन्स हमारा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आएगा 150.72। ठीक है, मतलब आएगा 150.72 और अपॉन में क्या है 100, तो 2 से पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे हम। ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमारा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्या, ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमने जो कनेक्ट परपेंडिकुलर डाला है ना ओ एम ए बी के ऊपर, ठीक है, इसको हम ये ट्राइंगल लेते हैं। अब पहली बात तो ये बताओ, ये 120 डिग्री है तो ये वाले एंगल कितने कितने के होंगे बताइए। इन ट्राइंगल ले लेते हैं हम ओ ए बी, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए बी। इस ओ ए बी के अंदर ये हमारा 120 डिग्री है। ठीक है, तो ये और ये कितने का होगा, सम ऑफ एंगल्स, तो हमारा एंगल्स ऑफ ऑल ट्राइंगल्स या 3 एंगल्स कितने होते हैं, 180 होता है ना, 180 डिग्री। तो ये 120 है तो ये कितने कितने के होंगे, 120 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 होता है ना। तो मेरा क्या हो जाएगा, ए और बी इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये भी 12 है और ये भी 12 है। तो अपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। इसके अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ए बोल सकती हूँ मैं, कितना, 120 साइड माइनस हो जाएगा तो 60 डिग्री बचेगा। तो 2 एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए की वैल्यू मेरी कितनी आई,
आ जाएगी 30 डिग्री। क्यों, यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, जो ये ओ एम है ये हमारा परपेंडिकुलर है और ए भी हमारा बेस है ना। तो या ऐसे ले लेते हैं कि ये जो है हमारा, ये 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया ना। तो ओ ए एम के अंदर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पे साइन 30 क्या होगा मेरा, ये साइन 30, अगर मैं इसमें लूँ साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है, ओ एम है, इसके अंदर ये ओ एम परपेंडिकुलर है, ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेनस क्या है मेरी, ओ ए, ओ ए। साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो देखो यहाँ ओ एम क्या आ जाएगा मेरा, ओ एम इक्वल टू ये ओ ए कितना है मेरा, रेडियस है ना, कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है रेडियस। तो यहाँ पे मैं रेडियस की वैल्यू रख दूंगी कितनी, 12/2। तो ये कितना आ गया मेरा, 6 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या आया है, ओ एम। ओके, परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास। ठीक है, और वैसे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना। तो ये तो हमारी हाइट निकल आई। अब हमें क्या चाहिए, बेस, यानी कि ए बी। तो इस वाले ट्राइंगल में देखो ओ ए एम के अंदर कोस 30 हो जाएगा, ये क्या होगा, साइन 30 लिया था ना, अब ले लेंगे कोस 30 अगर हमें बेस चाहिए तो ये क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस मेरा क्या है, ए एम है, ओ ए एम के अंदर है ना, ये है इन ट्राइंगल ओ ए एम। ठीक है, इसके अंदर ये हमारा बेस क्या है, ए एम अपॉन हाइपोटेनस क्या है मेरी, ओ ए। और कोस 30, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। 10 चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं, सॉरी 8 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री वाले में। तो ए एम मेरा निकल आएगा। ओ ए की वैल्यू क्या है, 12 है ना, तो 12 ले जाएंगे इस साइड, √3/2, 2 6 जा 12, 6√3 मेरा क्या आ गया, ए एम की वैल्यू आ गई। अब ए एम मेरा क्या है, ये है ए एम, है ना। तो पूरा ए बी क्या होगा, पूरा ए बी क्या होगा, ये हमारी क्या करती है, हमने ये पढ़ा था कि कोड पे जब सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये इस कोड को क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। मीन्स ए एम इक्वल टू एम बी होता है। तो यानी कि ए एम अगर हमारे पास है तो ए बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 6√3, ट्वाइस ऑफ 6√3। तो ये क्या हो जाएगा, 12√3 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा ए बी। अब परपेंडिकुलर भी है मेरे पास और बेस भी है मेरे पास, तो निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, पूरा लिख लेना भाई। ठीक है, हाफ बेस कितना आया है, 6, बेस आया है मेरा 12.12√3 और ये है मेरा बेस। तो 2 3 और 12 3 कितना होता है, 36√3। ठीक है, अब 36√3 आया है, इसको मैं चेंज कर लूँ क्योंकि √3 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.73 ये दे रखी है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आएगा, ये आएगा 62.28। ठीक है, ये आएगा मेरा। अच्छा जी, अब ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर तो आ गया मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो हमें निकालना क्या था, माइनर सेगमेंट निकालना था ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर मेरा कितना आया था, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर मेरा कितना आया था, 150.72, कितना आया था, 150.72 माइनस, और एरिया ऑफ सेगमेंट मेरा कितना आया है, ये ट्राइंगल कितना आया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल
62.28। ठीक है, अब इसमें से अगर ये माइनस करती हूँ तो मेरा कितना आएगा 88.44 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा आ गया आंसर। ओके, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा भाई। ठीक है, एरिया निकाला है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ हॉर्स इज टाइड to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। ठीक है, क्या है, ये कह रहा है कि एक घोड़ा है जिसको यहाँ पे बांधा गया है। ठीक है, खूंटा बोलते हैं ना पैग को। ठीक है, यहाँ पे बांधा गया है और एक ये स्क्वायर शेप्ड क्या है, ग्रास फील्ड है। ठीक है, घास का मैदान है और इसकी साइड कितनी है, 15 मीटर है। कितनी है, सब ये 15 मीटर होंगी, सारी साइड इक्वल होती हैं इसकी तो स्क्वायर की। और ये जो ये बांधा गया है ना घोड़ा, ये कितने लंबी रोप से बांधा गया है, कितनी बड़ी रस्सी से बांधा गया है, 5 मीटर। ठीक है, ये 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब उतना पार्ट जितने में वो घास चर सकता है। अब घास तो उतने में ही चर सकता है ना जितने की रस्सी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तो आ नहीं सकता वो, क्यों, क्योंकि रस्सी इतनी छोटी है। ठीक है, 5 मीटर तक है तो इतने ही एरिया में घूम सकता है। और जो कि हमें पता है कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो एंगल होता है, हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है ना। तो इसका मतलब थीटा तो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। और हमारी जो रेडियस है, रेडियस कितनी हो जाएगी, जितनी इसकी रस्सी थी, यानी कि 5 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर ही बन जाएगा ये, है ना। तो क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड हॉर्स कैन ग्रेज। तो एरिया क्या हो जाएगा मेरा, एरिया ऑफ सेक्टर ही होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा मेरा कितना है, 90 बाय 360 और पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू यहाँ वैसे दी नहीं हुई है ना, ये दी है, दी हुई थी भाई यहाँ पे, कितनी, पाई की वैल्यू है 3.14। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 5 है, तो 5 × 5। इसका ये हटाएंगे तो नीचे कितनी 2 ज़ीरो आ जाएंगी और ये कट जाएगा, 9 4 जा 36 होता है। अच्छा जी, अब ये 4 से कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा ना, ये तो कट नहीं रहा। अब ये कट जाएगा, 5 5 जा 25 और 25 4 जा, है ना, कितना होता है 100 होता है ना। तो ये मेरा कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा 314, है ना, 314 अपॉन 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये कट के मेरा आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ जाएगा ये एरिया जिसमें ये घास चर सकता है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ क्या पूछी है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। पहले 5 मीटर थी ना, अब 10 मीटर हो गई है, मीन्स रेडियस अब बढ़ के कितनी हो गई है, 10 मीटर हो गई है। ठीक है, थीटा तो उतना ही रहेगा 90। तो देखो पहले एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स बड़े वाले का, अब देखो पहले इतना था ना, अब मान लिया वो इतना हो गया। ठीक है, तो क्या निकालना है अब हमें, कितना बड़ा है एरिया, है ना। तो ये पूरा जो बड़े वाला सेक्टर है, इसमें से छोटे वाला सेक्टर अगर मैं माइनस कर दूं तो ये जितना एरिया बड़ा है वो आ जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, एरिया इंक्रीज। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ बिग सेक्टर, है ना, या क्या लिख सकते हैं इसको, एरिया ऑफ न्यू सर्कुलर पोर्शन, है ना, एरिया ऑफ न्यू पोर्शन माइनस एरिया ऑफ ओल्ड पोर्शन, है ना,
जो पहले पोर्शन था वो, ठीक है, या फर्स्ट पोर्शन लिख दो, फर्स्ट पोर्शन जो हमने निकाला था वो, है ना। तो एरिया ऑफ न्यू पोर्शन क्या हो जाएगा, थीटा तो वही रहेगा, है ना, बाय 360, पाई भी वही रहेगा, तो सीधा ही कर देते हैं, पहले कॉमन ले लेंगे, थीटा अपॉन 360, है ना, और पाई आर, बड़े वाला आर ले लेते हैं, आर स्क्वायर, माइनस ये वाला फर्स्ट पोर्शन मेरा क्या था, फर्स्ट पोर्शन का तो वैसे एरिया निकल गया था ना मेरा, कितना निकला था, 19.625, तो ये तो क्या हो जाएगा 90/360 मल्टीप्लाई 3.14, ये यहाँ पे अगर इसको काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा। आर, बड़ा आर, अब बड़ा रेडियस कितना आ रहा है 5 था, अब कितना हो गया 10, है ना, और माइनस में 19.625। ओके, तो देखो यहाँ पे ये तो कट गया इससे 9 4 पे, अब ये 20 इस 20 से कैंसिल हो जाएंगी, तो मेरा कितना बचा, कितना बचा मेरा, तो ये हो जाएगा हमारा 314 और बाय 4, ठीक है, इसको इससे 4 से डिवाइड कर दो 314 को, तो कितना आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कर देंगे मेरा क्या 19.625, तो ये माइनस करके मेरा कितना आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आया है नया पोर्शन। नया पोर्शन मतलब नया पोर्शन क्या, जो बड़ा है एरिया, है ना, बड़ा कौन सा है, अब ये 10 वाला था और ये 5 वाला था, तो 10 मीटर वाला जो था एरिया उसमें से 5 मीटर वाला माइनस कर दिया, तो ये बढ़ा हुआ एरिया ही तो आया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रूज है मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm के, ठीक है, ब्रूज के अंदर सिल्वर वायर से बना हुआ है ये, ठीक है, जिनका डायमीटर है 35 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, 5 डायमीटर्स हैं इसके अंदर। डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स बन रहे हैं ऐसे, ठीक है, कितने हैं 10 है, ये 10 सेक्टर बन रहे हैं। ओके, तो फाइंड करना है हमें टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब सिल्वर वायर जो है वो कितनी रिक्वायर हुई है, सबसे पहली बात तो ये, अब देखो भाई वायर रिक्वायर हुई है तो देखो ये सर्कल भी बना है ना, और ये 5 डायमीटर भी हैं, तो सारे ही हम ऐड कर देंगे तो लेंथ निकल आएगी ना हमारी, लेंथ ऑफ सिल्वर। तो लेंथ ऑफ सिल्वर क्या होगी, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इक्वल टू क्या होगी, एक तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, प्लस 5 डायमीटर है ना, 5 डायमीटर्स भी तो है ना, उनको और ऐड करेंगे तो मेरा टोटल जितनी वायर लगी है उतना आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या आया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है मेरा 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर, कितने हैं डायमीटर है मेरे 5 डायमीटर है, और एक डायमीटर कितने का है 35 mm का है भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बस ऐड करने हैं ये हमें सरकमफ्रेंस और ये, तो मेरा कितना आ जाएगा, एक मिनट, रेडियस है हमारी कितने, रेडियस भी तो दी होगी ना, डायमीटर दिया है इक्वल है, चलो mm में निकालना है, तो 2 पाई आर क्या हो जाएगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि हमें पाई की वैल्यू 3.14 दी नहीं हुई है ना, तो हम यही रखते हैं। आर कितना है मेरा 35 mm है, डायमीटर का आधा कितना हो जाएगा रेडियस, ठीक है, और इसमें ऐड कर लेते हैं हम क्या, ये 35 इंटू 5 है ना, 35 इंटू 5 कितना होगा 175 mm, ठीक है। तो टोटल सिल्वर वायर मेरा कितना आएगा, ये तो हो जाएगा 7 5 जा 2 1 जा, तो ये हो जाएगा मेरा 110 आ गया, 22 पंजे 110 होता है ना, और 175 ऐड कर दो, कितना आया मेरा, ये आ जाएगा 200
85 mm। तो ये तो आ गई लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, है ना, ये तो आ गई लेंथ। अब उसके बाद हमें एक और चीज़ पूछी हुई है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, ठीक है। तो हर एक सेक्टर का एरिया हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हर एक सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो। पहली बात तो ये एंगल कितना होगा, देखो थीटा, ये थीटा कितना होगा भाई। अब देखो क्या 360 होता है टोटल, है ना, जो थीटा है वो हमारा टोटल जो सर्कल का होता है वो 360 होता है ना। और उसके कितने पार्ट हैं, देखो कितने पार्ट बता रखे हैं, 10 इक्वल सेक्टर हैं, 10 इक्वल सेक्टर हैं, 10 इक्वल सेक्टर हैं, इसका मतलब 10 में इसको डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 36 डिग्री का एक सेक्टर आ गया, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 36 डिग्री, है ना। और रेडियस हमारी वही है कितनी, 35/2 mm। तो निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर मेरा क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू मेरी क्या है 36/360, पाई की वैल्यू 22/7, और ये क्या हो जाएगा, रेडियस है मेरी 35/2, तो स्क्वायर है तो 35/2 टू टाइम्स आएगा, ओके। तो ये हो जाएगा 10, ओके, ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, है ना, और 2 से इसको काट दो, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। अब हो रहा है कुछ नहीं, तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो मेरा क्या आएगा, 11 5 ज़ा 55, 11 3 ज़ा 33, और 5 कितना होता है 38, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सॉरी सेंटीमीटर नहीं है ये, मिलीमीटर में दे रखा था ना, तो मिलीमीटर स्क्वायर, ये आएगा हमारा आंसर।